ये ब्रह्मा मंदिर की ही गौशाला है। अचानक से ही पता चला कि यहाँ एक गाय है, वो लिम्पी रोग से विगत 10 दिनों से ग्रसित है, जबकि वो बता रहे हैं कि पहला केस खड़ेकड़ी रोड पे कल सुबह मिला है। लेकिन ये गाय यहाँ पिछले 10 दिन से बीमार है, के माध्यम से यहाँ की सारी गायें संक्रमित है। ये जो गौशाला है जिसमें हम अभी खड़े हैं, ये ब्रह्मा मंदिर की ही गौशाला है और जो वर्तमान में राजस्थान सरकार के अधीनस्थ है और इसका संपूर्ण व्यवस्था का जिम्मेदारी जिलाधीश महोदय के पास है। उन्हीं का ही प्रशासन इस गौशाला को देखरेख करता है, उन्हीं के ही अंडर में सारी व्यवस्थाएं चलती है। लेकिन हम जब यहाँ पहुँचे तो हमें अचानक से ही पता चला कि यहाँ एक गाय है, वो लिम्पी रोग से विगत 10 दिनों से ग्रसित है, लेकिन उसका एक प्राथमिक उपचार ही किया जा रहा है। और यहाँ के चिकित्सा विभाग को भी इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है कि पुष्कर में पहला केस पिछले 10 दिनों से ही आ चुका है। जब हम चिकित्सा अधिकारी के पास गए और मीडिया के बंधु भी गए तो उन्होंने अपनी बात रखी कि अभी तक पुष्कर में कोई केस नहीं आया, जबकि वो बता रहे हैं कि पहला केस खड़ेकड़ी रोड पे कल सुबह मिला है। लेकिन ये गाय यहाँ पिछले 10 दिन से बीमार है और अभी इसके माध्यम से यहाँ की सारी गायें संक्रमित है। कम से कम यहाँ 40 गायें हैं, तो लगभग थोड़ा बहुत संक्रमण का असर उन सभी पे आ चुका है। तो हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि प्रशासन इस तरह से जो लापरवाही कर रहा है वो ना करें, क्योंकि ये बहुत बड़ी महामारी है। इसमें कई सारे भामाशाह भी सहयोग कर रहे हैं, कई सारे जो धार्मिक लोग हैं, गौ भक्त है, वो सब अपना तन मन धन से समर्पण भाव रख के सेवा कर रहे हैं। तो प्रशासन को भी राज्य सरकार के द्वारा बहुत कुछ निर्देश दिया जा चुका है कि इस बीमारी से लड़ने के लिए सारी व्यवस्थाएं करें, लेकिन अभी तक अजमेर ज़िले में प्रशासन सिर्फ मीडिया के माध्यम से ही चल रहा है। जमीन और धरातल पे अभी तक कोई भी कार्य नहीं हुआ है और जो भी अधिकारी या जनप्रतिनिधि को हम संपर्क करते हैं कि हमको ये व्यवस्थाएं कराई जाए, तो सब एक दूसरे पर टालने का प्रयास करते हैं। हम लोग अपने स्तर पर और सहयोग करने वाले लोगों के माध्यम से इस बीमारी से गौ माताओं को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। पालिका के अध्यक्ष या विधायक या सांसद यहाँ पर आके किसी प्रकार का दौरा या किसी प्रकार की जानकारी आप लोगों से ली गई? अभी तक यहाँ से कोई जानकारी नहीं ली गई। कल हमने पालिका अध्यक्ष से बात की कि अभी जो ब्रह्मा मंदिर के फंड से एक गौशाला का निर्माण हुआ, वो गौशाला हमें सौंप दिया जाए कि उसमें हम एक आइसोलेशन केंद्र बनाएं और पुष्कर के लिए वो बहुत बड़ी व्यवस्था भी रहेगी, क्योंकि उसमें हम किसी डॉक्टर को एक गाय मिलती है और बुलाते हैं तो उसको भी लगता है कि मैं इतना दूर क्यों आऊँ। तो यदि वो व्यवस्था हमें सौंपते हैं तो हम यहाँ के भामाशाहों से और गौ भक्तों के माध्यम से उस व्यवस्था को करने का पूरा प्रयास करेंगे। आपका नाम? मेरा संत धीरज राम सिंह। ये प्रशासन की बहुत ही ज़्यादा लापरवाही की जा सकती है। जो कलेक्टर महोदय के अंदर उनकी देखरेख में है, इसकी पल पल की रिपोर्ट उनके पास आती है और इसकी स्थिति जो देखी है वो बहुत ही दयनीय है। यहाँ पे गायें पॉलीथीन खा रही है और जो चिकित्सा अधिकारी यहाँ के हैं वो दावा कर रहे हैं कि ये लिम्पी नामक बीमारी यहाँ पे है ही नहीं पुष्कर में, बल्कि उनका चिकित्सा अधिकारी का डॉक्टर ही सुबह शाम इसका ट्रीटमेंट करने आ रहा है और वो दावा कर रहे हैं कि बीमारी नहीं है। तो ये बीमारी यहीं से फैल रही है पुष्कर में और 4 दिन से हम चारों तरफ जो गौ माता है उनका जो उपचार है वो कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं और ये बीमारी का केस पुष्कर से शुरू हुआ और पुष्कर में बहुत ज़्यादा फैल चुका है। ये नरेंद्र सिंह।